दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के निवेशक का दर्द ना इस समय कोई भी नहीं समझ सकता है। इनके जो भी निवेशक हैं इस समय बहुत ही परेशान हैं। जिस तरीके से मोतीलाल ओसवाल जितनी भी इनकी स्कीम्स हैं परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, उसी तरह टाटा स्मॉल कैप फंड भी अभी के समय में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? क्यों रिटर्न्स निकालकर नहीं दे पा रहा है? वहीं पर जो इसके दूसरे कंपटीटर हैं वो फिर भी काफी रिटर्न्स निकाल पा रहे हैं इसकी अपेक्षा। एटलीस्ट वो नेगेटिव तो नहीं जा रहे, लेकिन ये फंड तो रिटर्न्स तो निकालने में कामयाब हो ही नहीं रहा, साथ में नेगेटिव भी जा रहा है। तो भाई छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, समझते हैं कि भाई क्यों इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अगर आप एक साल पहले जाएंगे तो टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर जो एयूएम था वो काफी कम था, लेकिन अभी के समय में आप उसका एयूएम देखेंगे तो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। एक साल पहले, सवा साल पहले इसके रिटर्न्स जो थे एवरेज थे, वो भी काफी बेहतरीन थे, लेकिन अभी के समय में इसके जो रिटर्न्स हैं वो भी बहुत बहुत बुरी कंडीशन में चल रहे हैं। कारण इसके पोर्टफोलियो के अंदर छिपा हुआ है, उसको समझेंगे। और क्या कोई और कारण तो नहीं है, उसको भी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात शुरू करते हैं इसकी रैंकिंग से। आप रैंकिंग देखिए, अभी के समय में 4 स्टार चल रही है और पहले ये 5 स्टार पे था। उसके अलावा 3 साल का एवरेज इसका 15.48% अभी के समय में चल रहा है, जो कि पहले से और कम हो गया है। एनएवी इसका चल रहा है 39 रुपए 26 पैसे एक यूनिट का। रिटर्न्स वाले पोर्शन की अगर बात करें तो देखिए उसके अंदर पूरी की पूरी जो कहानी है वो भैया छुपी रहती है। तो 7 साल का CAGR, 5 साल का और 3 साल का, वो तो कुल मिला के सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अगर बात करें 1 साल के CAGR की, तो वो है 5.58%, जो कि काफी कम है। 6 महीने का 14.70%, 3 महीने का 11.42% और 1 महीने का तकरीबन 5.5%। आप देख लीजिए, पिछले 1 साल से इसके अंदर लगातार गिरावट ही गिरावट चल रही है। दूसरी बात, अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स के अंदर 0.99% की, मतलब तकरीबन 1% माइनस में है, लेकिन ये 5.5% माइनस में है। मतलब काफी ज्यादा अपने बेंचमार्क से बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है इसमें। कहने का मतलब ये है। और इसके अलावा और रैंकिंग वगैरह क्या है, उन सब चीजों की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अगर मैं इसी का ना एक दूसरा फंड है कंपटीटर, बंधन की, HDFC की बात करता हूँ, HDFC स्मॉल कैप फंड। अगर इसके रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डालें तो दोनों के कंपैरिजन करके एक आइडिया लग जाएगा कि भाई परफॉर्मेंस जो है वो टाटा स्मॉल कैप फंड की पहले से बेहतर हुई है या नहीं हुई है। दोनों चीजों को साथ में रख के ये सब चीजें पता चल जाती है। अब ये देखो आप, यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड 6.15% पॉजिटिव है एक साल में, और ये टाटा स्मॉल कैप फंड एक साल में 5.58% नेगेटिव है। आपको कंपेयर करके आपको सिंपल सा पूरी की पूरी चीजें दिख रही होंगी। अब आगे कुछ बताने के लिए नहीं है, आगे तो हम पोर्टफोलियो देखेंगे तभी पता चलेगा। अब चाहता हूं मैं आपको इसको पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, वहीं इसके गिरावट का सही कारण जो है वो आपको पता चलने वाला है। देखिए, 9.50% इसका कैश है अभी भी। पहले भी कैश इन्होंने होल्ड किया, वो तो अच्छा खासा, अभी भी अच्छा खासा कैश होल्ड किया हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। 19.42% इक्विटी के अंदर है, पहले भी इतना ही था और अभी भी तकरीबन उतना ही है। अब लार्ज कैप के अंदर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मेजर चेंजेस ये हुए हैं। मिड कैप के अंदर हिस्सेदारी इन्होंने घटा दी है, 8.88% इन्होंने अभी रखी हुई है मिड कैप के अंदर हिस्सेदारी। और स्मॉल कैप के अंदर हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ा दी है, 91% से ज्यादा कर दी है। मतलब 90-10 का रेशियो है अभी के समय में। लार्ज कैप तो बिल्कुल ही नहीं है। और अगर आप स्टॉक्स देखेंगे इसके अंदर तो स्टॉक्स हैं 61। उसके अलावा जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर, सेक्टर्स हैं अभी 10। सबसे बड़ा सेक्टर है इसका मटेरियल सेक्टर, 23.62% है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर है 22.37%। दो बड़े सेक्टर्स इस फंड के वो यही हैं, मटेरियल और इंडस्ट्रियल। मतलब जो इंफ्रा टाइप की, रियल एस्टेट टाइप की जो स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर ज्यादा शामिल किए हुए हैं। उसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 16.34% है। टेक्नोलॉजी 6.27। फाइनेंशियल सेक्टर, जिसकी हिस्सेदारी मैंने देखा है कि आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा के देखो, उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा मिलती है इस फंड के अंदर। पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी सबसे कम है।
6.24। हेल्थ केयर, इसकी भी हिस्सेदारी बहुत कम है भाई, 5.97%। और डाइवर्सिफाइड करीबन 3.5% है, रियल एस्टेट 3%। तो भाई इस तरीके से पूरी एलोकेशन की हुई है। तो अब मैं आपकी बात करूं तो देखो ऐसा है कि सबसे पहली बात, लार्ज कैप इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर लार्ज कैप थोड़ा बहुत होता है तो उससे थोड़ा सा ना पॉजिटिव साइड वो लेकर चलता है फंड को। मिड कैप सिर्फ और सिर्फ 8% है, 8.88%। मिड कैप भी स्मॉल कैप से अच्छे चल रहे हैं, वो भी बहुत ही कम है। तो भाई देखा जाए तो वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो उस कंडीशन से देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि भाई वहां पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, क्या चीज, कि अगर आप देखें कोई सा भी स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो होते हैं ना, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, आप उनको देखो, उनके अंदर जो गिरावट है वो कितनी है भाई? उनके अंदर गिरावट भी तकरीबन 1% के आसपास है। अगर आप इंडेक्स देखिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड होते हैं वो तो इंडेक्स के आसपास चलते हैं। तो अगर आप इंडेक्स देखोगे 0.99% गिरा हुआ है, तो मतलब उनके अंदर भी 1% के आसपास की गिरावट होगी। लेकिन ये भाई 5.5% से ज्यादा गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है, इन्होंने जो स्टॉक्स का सिलेक्शन किया हुआ है भाई उनके तो दम नहीं है। लॉन्चिंग डेट की बात करेंगे इसकी, 12 नवंबर 2018 को ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरए इसका इंडेक्स है, और ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं, 0.33%, 0.34% हुआ करता था, उसको बढ़ाकर अभी उन्होंने 0.41% कर दिया है। अगर रिटर्न्स निकल रहे हो ना तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो इन्वेस्टर को खलती नहीं है चीजें, लेकिन अभी ये उल्टे काम कर रहे हैं। सीएजीआर पिछले 6-7 साल का 20.85% है। कहीं पर ये मेरे को अच्छे से याद है, जो सीएजीआर हुआ करता था 29.85 के आसपास हुआ करता था, जो गिर के अब 20.85% हो गया। 11,324 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है, और किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट रोड इसका 30 दिन के अंदर 0.50% है, आधा परसेंट है, उसके बाद 0% है। और बात करें मिनिमम लमसम वगैरह इसके अंदर बंद है, सिर्फ एसआईपी वगैरह के ऑप्शन जो है वही अवेलेबल रहते हैं। पॉजिटिव पॉइंट की बात करूंगा, अभी कोई भी पॉजिटिव पॉइंट मुझे अभी के समय में नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट है। एक्सपेंस रेशियो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, एयूएम इनका कम हो रहा है। लोगों का जो निवेशक है उनका जो सब्र का बांध है ना, जैसे क्वांट के पास से छूट रहा है, मोतीलाल ओसवाल वालों के पास से छूट रहा है, ऐसे टाटा के वालों के पास से भी छूट रहा है। भी ये चंद्र प्रकाश पदियार जी इसको देखते हैं, और अच्छे से यार पहले से हमेशा तो वही मैनेज कर रहे हैं। अब पता नहीं इनके पीछे इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है, भगवान जाने। लेकिन हाँ, अभी के समय में टाटा स्मॉल कैप फंड अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। अच्छा, ये बात हो गई टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर। अब मैं बात करने वाला हूं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। देखिए, बजट आ चुका है, मार्केट के अंदर कंडीशन आपने देख ली है। अभी के समय में आने वाले 2-3 साल तक कंडीशन आपको लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसे ही चलती हुई दिखने वाली है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस अभी देनी कम कर दी है या बंद कर दी है। तो ऐसे स्टॉक्स को चुनना, अपने पोर्टफोलियो से उनको छांटना, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे में आप रिव्यू कराना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं आप जानना चाहते हैं हमसे, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो में जरूर बताइएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।